Hello students, today we will discuss about combination of errors. Means if any physical quantity is given in terms of any other two or three quantities in terms of their addition, subtraction or multiplication or division, or in terms of any powers, then how we can find out the errors in that physical quantity. कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ अदर क्वांटिटीज़ के टर्म्स में दी गई हैं और उनके टर्म्स में वो या तो ऐड हुआ है या तो सब्ट्रैक्ट हैं या मल्टीप्लाई में या डिवीज़न में है या पावर में है, तो ऐसे कंडीशन में हम जो उस फिजिकल क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर को किस तरीके से फाइंड आउट या एरर को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एरर कैलकुलेट करते हैं एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, कि अगर दो क्वांटिटीज़ कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के फॉर्म में है। मीन्स जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे यहाँ क्या है जेड है। अब ये दो फिजिकल क्वांटिटी के सम के फॉर्म में है कि जेड हमारा किससे मिल रहा है ए प्लस बी से, जहाँ पे जेड हमारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं और इसी में हमें एरर को कैलकुलेट करना है। लेकिन जेड हमें मिल कहाँ से रहा है, जब दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड की जा रही हैं ए और बी, तब मिल रहा है हमें जेड। अब अगर यहाँ पर हमें ये दे दिया जाए कि ए जो है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल्टा ए, बी में एब्सोल्यूट एरर कितना है डेल्टा बी, तो जो जेड में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा जेड आएगा उस डेल्टा जेड की वैल्यू कितना होगी, या रिलेटिव एरर अगर फाइंड आउट करना है तो डेल्टा जेड अपान जेड की वैल्यू कितना होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो एक्चुअल में होती है ट्रू वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। कि मेजर्ड वैल्यू अगर मान लीजिए मेजर्ड वैल्यू हमारा ए है, ठीक, मेजर्ड वैल्यू मान लीजिए ए एम है, मेजर्ड वैल्यू ए एम है, ट्रू वैल्यू हमारा इसका क्या है ए है, तब मेजर्ड वैल्यू हमारी ए एम बराबर क्या हो जाएगा ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक, कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से एब्सोल्यूट एरर के अमाउंट जितना कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो मेजरमेंट हम कर नहीं पाएंगे। जब हम मेजरमेंट करेंगे तो या तो कम मेजर कर देंगे या तो ज़्यादा, और वो कम और ज़्यादा कितना हम मेजर कर सकते हैं वो हमें पता चलता है एब्सोल्यूट एरर से। तो इसीलिए हमेशा मेजर्ड वैल्यू जो होती है वो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे यही देखिए, यहाँ पे यही लिया गया है कि अगर लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, let delta a and delta b be the absolute errors in two quantities a and b respectively। कि सबसे पहले हम क्या कर लिए a और b दोनों में जो एब्सोल्यूट एरर्स डेवलप हो सकते हैं उनको वो हम लिख लिए। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, मेजर्ड वैल्यू ऑफ b जो होगा वो b प्लस माइनस डेल्टा b। अब कंसीडर द सम, हम मान लिए कि z जो है वो a प्लस b से बना है और z में जो एरर मिल रही है वो क्या है डेल्टा जेड है, तब हमारा जेड की मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ये बराबर हो जाएगा हमारा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। कि जेड
प्लस माइनस डेल्टा जेड हमारा जो होगा वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस कॉमन ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, इधर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ए प्लस बी की जगह हम चाहें तो जेड रख दें, जेड रख देंगे तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा कि हमारा डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक, मीन्स जो जेड के मेजरमेंट में इरर मैक्सिमम इरर जेड के मेजरमेंट में कितना हो सकती है, इंडिविजुअल इरर्स के सम के बराबर होगी, कि डेल्टा ए में जितना इरर हो सकता है और डेल्टा बी में जितना इरर हो सकता है दोनों के सम के बराबर, तो उतनी ही मैक्सिमम इरर जेड के मेजरमेंट में हो सकती है, या उससे कम भी हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द मैक्सिमम पॉसिबल इरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट इरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी। कि मैक्सिमम पॉसिबल इरर डेल्टा जेड, कि जेड के मेजरमेंट में जो मैक्सिमम पॉसिबल इरर है डेल्टा जेड, वो क्या होगा हमारा, या तो डेल्टा ए होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़, तो सेम इसमें भी यही करेंगे हम, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी की मेजर्ड वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ए माइनस बी को एक साथ यहाँ ले लिए, ए माइनस बी की जगह जेड, जेड से जेड कैंसिल। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, प्लस माइनस यहाँ माइनस प्लस, तो ये नहीं कि प्लस माइनस कॉमन ले लें तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें डेल्टा जेड मैक्सिमम, तो डेल्टा जेड मतलब जेड के मेजरमेंट में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम तो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसीलिए यहाँ भी क्या लिखा गया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों के केस में जो मैक्सिमम इरर होगी वो इंडिविजुअल इरर के सम के बराबर होती है। क्लियर। नेक्स्ट, इरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़, कि अगर दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में दी गई हैं, मीन्स जेड बराबर ए इंटू बी के फॉर्म में हो, अगर कि फिजिकल क्वांटिटी जेड जो हो वो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो अब हम मेजर्ड वैल्यू के टर्म में लिखेंगे, जेड की जगह जेड की मेजर्ड वैल्यू लिख देंगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की जगह ए की मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह बी की मेजर्ड वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी लिख देंगे। उसके बाद 1 बाई 1 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद एक के बाद एक हम इसके बाद हम एक के बाद एक मल्टीप्लाई करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी में इंटू बी, ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी में तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी, डेल्टा ए का मल्टीप्लाई बी में तो बी इंटू डेल्टा ए, फिर डेल्टा ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी में तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरे दोनों साइड को जेड से डिवाइड कर दें, जेड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, डेल्टा जेड अपान जेड। यहाँ पहले में क्योंकि ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं जेड, तो ए बी अपान जेड जो होगा जेड अपान जेड 1 हो जाएगा। और जब जेड से हम डिवाइड करेंगे, जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड की जगह ए बी लिखेंगे, तो ए बी से ए कैंसिल, डेल्टा बी अपान बी बचेगा। ठीक, फिर ऐसे ही यहाँ पे जब ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, डेल्टा ए अपान ए बचेगा। फिर यहाँ पे अब देख रहे हैं ये जो डेल्टा ए अपान ए ऑलरेडी बहुत छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा बी अपान बी ये भी बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। अब बहुत छोटी क्वांटिटी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो है, उनका प्रोडक्ट जो है वो भी क्या होगा, बहुत ही छोटा आएगा। तो इसलिए
डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको निगलेक्ट कर दिया गया, 1 से 1 कैंसिल, डेल्टा जेड अपान जेड। तो अब मैक्सिमम कब होगा, जब सभी प्लस सिंबल में होंगे। मिनिमम कब होगा, जब एक प्लस में होगा एक माइनस में। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसीलिए सबको किस में लिया गया है, प्लस में। तो हमारा क्या मिला, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो मीन्स अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तब उस फिजिकल क्वांटिटी में जो फ्रैक्शनल या जो रिलेटिव एरर होगी वो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ये तो मैक्सिमम एरर हुआ। अगर वो क्या हो, डिवीज़न के फॉर्म में हो, मीन्स जेड बराबर ए अपान बी, तो अब जेड ए और बी तीनों की हम मेजर्ड वैल्यूज को लिख लेते हैं। मेजर्ड वैल्यूज को लिख लिए, ए बी, ए कामन ले लिए, बी कामन ले लिए। अब इस टर्म को ऊपर लेकर चले गए, तो नीचे यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में है टर्म हमारा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी, तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा हमारा, तो वहाँ पे पावर -1 हो जाएगा। अब बायनॉमियल एक्सपांसन कर देंगे। बायनॉमियल एक्सपांसन क्या होता है कि 1 प्लस एक्स पावर n बराबर होता है 1 प्लस n एक्स, और बाकी टर्म को हम चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं अगर x हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो इसी फार्मूले का यूज किया गया है कि 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी पावर -1 था, तो अब इस -1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी आ जाएगा। यही यहाँ पे लिख दिया गया है कि माइनस प्लस डेल्टा बी अपान बी। यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है कि 1 प्लस एक्स पावर एन को अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं जब एक्स हमारा क्या हो, मोर लेस देन 1 हो। अब इस इक्वेशन में हम जेड से डिवाइड कर देंगे। जेड से डिवाइड कर दिया गया। जेड से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, और इधर इतना, अब इधर मल्टीप्लाई करके फिर देखिए यहाँ पे आ गया डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा बी अपान बी। तो ये क्वांटिटीज़ बहुत छोटी हैं, तो इसलिए इनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इनको निगलेक्ट कर देंगे तब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा जेड अपान जेड जो होगा हमारा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो ये कब होगा, जब एरर मैक्सिमम होगी। जब एरर मिनिमम होगी तो जो भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है उसका सिंबल माइनस में आ जाएगा, मीन्स माइनस डेल्टा बी अपान बी। लेकिन वो कब होगा, जब एरर हमारा मिनिमम हो। लेकिन जब एरर मैक्सिमम लेंगे तब हमेशा सभी प्लस सिंबल में लिए जाते हैं। नेक्स्ट, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी की अगर पावर ऑफ क्वांटिटी के टर्म में हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो, तब कि z बराबर a पावर n, तो अब हम क्या करेंगे, z और a दोनों की मेजर्ड वैल्यूज को लिख देंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a पावर n। अब इसमें से a कामन लेंगे, a कामन लेके बाहर निकालेंगे तो पावर n हो जाएगा बाहर, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a पावर n। अब सेम यही जो अभी पीछे बताए थे बायनॉमियल एक्सपांसन, उसका हम यूज कर लेंगे, और n का अंदर मल्टीप्लाई होगा, बाकी टर्म्स को निगलेक्ट कर देंगे। फिर दोनों साइड में z से डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड कर देंगे डेल्टा z अपान z n इंटू डेल्टा a अपान a, मीन्स जितनी पावर होगी वो पावर क्या हो जाएगी, उसके रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। कि जैसे अगर पावर 2 है, से यहाँ पे दे दिया जाए आपको z बराबर a के पावर 2, तो डेल्टा z अपान z क्या आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा a अपान a। अगर दे दिया जाए z बराबर b के पावर 10, तो डेल्टा z अपान z क्या आ जाएगा हमारा, 10 इंटू डेल्टा b अपान b आ जाएगा। क्लियर। अब अगर कुछ क्वांटिटी एक साथ दी गई हैं तब हम क्या करेंगे, जैसे z इक्वल टू a पावर 2 b अपान c पावर 5। अब इसमें एरर फाइंड आउट करना है,
तो मैक्सिमम एरर अगर हमें निकालना है, मैक्सिमम एरर निकालना है, तब सभी क्या होंगे, इसको हम चाहें तो a पावर 2 b c पावर -5 लिख सकते हैं। तो अब मैक्सिमम एरर के लिए डेल्टा जेड अपान जेड बराबर 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए। अब मैक्सिमम एरर के लिए सबको पॉजिटिव में लेना होता है। a की पावर 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई, b की पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए या डायरेक्ट लिख दीजिए। c की पावर -5 है तो -5 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरर मैक्सिमम ली जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, +5 डेल्टा c अपान c। क्लियर। अब यहीं पे अगर मिनिमम एरर का देता तो मिनिमम का ये मतलब नहीं कि हम सबको ज़बरदस्ती माइनस कर दें, ऐसा नहीं। जैसे c की पावर -5 है तो मिनिमम एरर के लिए सिर्फ ये 5 वाला जो टर्म है ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, मीन्स कि हमारा क्या हो जाएगा, z बराबर क्या था, a² bc के पावर -5। तो मिनिमम अगर इधर हमें फाइंड आउट करना है तो डेल्टा जेड अपान जेड बराबर 2 इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, सिर्फ माइनस में ये है तो -5 डेल्टा सी अपान सी। ये मिनिमम एरर है, मिनिमम रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना हो तो सभी टर्म्स में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का सिंबल यूज कर लेंगे। अब यहीं पे अगर b पावर -1 होता तब मिनिमम एरर, तो यहाँ भी क्या आ जाता, माइनस आ जाता। अब यहीं पे ये माइनस है, फिर भी अगर मैक्सिमम एरर पूछा होता, मैक्सिमम एरर, तो ये भी प्लस में रहता, ये भी प्लस में रहता। मैक्सिमम कहेगा तो सभी को प्लस में कर दीजिए, कहीं पर माइनस का इस्तेमाल नहीं। लेकिन अगर मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम में जिसके जिसके पावर में माइनस होगा वहाँ पर माइनस का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर।